नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। आप अभी मकान सूचीकरण से संबंधित कार्य कर रहे होंगे HLO ऐप पर। अब यहाँ पर कई गलतियाँ आपसे हो जाती हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका सुधार आप कर सकते हैं, कुछ गलतियाँ हमसे ऐसी हो जाती हैं जिनका सुधार हम नहीं कर सकते। जैसे भवन नंबर से संबंधित एक गलती यहाँ पर होती है, तो और एक और गलती होती है कि हम किसी जानकारी को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी जानकारी आप दर्ज कर देते हैं उसे डिलीट ना करें। यदि डिलीट कर देते हैं तो लाइन क्रमांक और भवन क्रमांक दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, जानकारी को डिलीट ना करें। कोई भी जानकारी आप यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं, किसी भवन की जानकारी एंट्री कर चुके हैं, तो उस जानकारी को डिलीट ना करें, उसे एडिट करने का प्रयास करें। एडिट किस प्रकार से करेंगे उसे भी हम देखेंगे। और एक और यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वह होती है कि यदि आप किसी भवन की जानकारियों में एंट्री कर रहे हैं और अचानक से ऐप आपको वापस कर देता है, या आपसे ही गलती से बैक हो जाता है और आधी भरी हुई जानकारी वापस हो जाती है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर मकान सूचीकरण कार्य पर आप क्लिक करते हैं तो यह बॉक्सेज ओपन होते हैं। अब आप मकान सूचीकरण का कार्य करना चाहते हैं, मकान सूची की प्रविष्टि करना चाहते हैं, तो मकान सूची की प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइन क्रमांक स्वतः ही प्रदर्शित होता है। अब यहाँ आपको भवन नंबर दर्ज करना है। भवन नंबर हम दर्ज करते हैं तो पहले आप देख लें अगला भवन आपको कौन सा दर्ज करना है, क्योंकि कभी कभी भवन नंबर दर्ज करने में हमारे द्वारा गलती हो जाती है। 18 नंबर लाइन है तो हो सकता है आप 18 ही मकान नंबर भवन नंबर यहाँ पर दर्ज कर दें, लेकिन होना है कोई दूसरा। तो यहाँ आप एरो पर क्लिक करें तो यहाँ देखेंगे आप यह है नंबरिंग यहाँ पर शो होती है, जो नीचे 17 नंबर है। इतनी एंट्री आप कर चुके हैं। अगला जो आपको भवन दर्ज करना है वो 18 होगा। तो यहाँ एरो पर क्लिक करके इस संख्या को अवश्य देखें अब तक आप कितनी एंट्री कर चुके हैं। यदि आप यहाँ भवन को दोहराना चाहते हैं, आप देखेंगे कि 17 नंबर जो आखिरी में है, इसी में एक और जनगणना मकान आप दर्ज करना चाहते हैं, तो यहाँ दोहराए पर क्लिक करेंगे तो जो 17 नंबर भवन आप पूर्व में दर्ज कर चुके थे वही यहाँ पर फिर से प्रदर्शित हो जाएगा। चूँकि हमें अगला भवन करना है तो हम यहाँ पर भवन नंबर अगला दर्ज करते हैं और जनगणना मकान भी अगला दर्ज करते हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे भवन 18 दर्ज किया और जनगणना मकान, चूँकि नया भवन है तो नया जनगणना मकान होगा, तो नया पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर 18 प्रदर्शित हो रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे अगला पर आपको क्लिक करना है। अगला पर आपने क्लिक किया, क्या परिवार ने 100 गणना पूरी कर ली है, तो नहीं पर क्लिक कर दें। अब हम देखते हैं यहाँ हमें यह जानकारी दर्ज करना है, लेकिन गलती से हमसे बैक हो जाता है, या मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, या ऐप सर्वर प्रॉब्लम के कारण यह जानकारी बैक हो जाती है। तो हम इसे बैक करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, देखेंगे हमारी जानकारी बैक हो गई है। अब हम अगला मकान नंबर यहाँ पर, या इसी जो हमने 18 नंबर भवन दर्ज किया है इसकी जानकारी दर्ज करना चाहते हैं, मकान सूची की प्रविष्टि। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं 19 नंबर लाइन प्रदर्शित हो रही है, जबकि हमें 18 नंबर जो लाइन है उस पर कार्य करना है। जानकारी चूँकि हमारी बैक हो गई है, हमारी गलती के कारण, यह स्वतः ही सर्वर की मिस्टेक के कारण, ऐप की मिस्टेक के कारण यह जानकारी बैक हो गई है। अब यहाँ पर लाइन क्रमांक 19 प्रदर्शित हो रहा है। भवन नंबर भी यहाँ पर यदि आप दर्ज करना चाहेंगे तो भवन नंबर आप दर्ज कर सकते हैं, लेकिन लाइन क्रमांक यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे जैसे आप यहाँ 18 नंबर तक की जो एंट्री है वह प्रदर्शित हो रही है। तो अब इस स्थिति में हम क्या करें, यही लाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बैक कर दें और यहाँ पर डेटा अपडेट करें पर क्लिक कर दें। डेटा अपडेट करें पर क्लिक करेंगे तो नीचे जानकारी देखेंगे 18, जो लाइन क्रमांक 18 है जो हमसे बैक हो गई थी वह प्रदर्शित हो रही है। इस जानकारी को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और इसे पूर्ण कर सकते हैं। यह जानकारी आप देख रहे हैं अपूर्ण प्रदर्शित हो रही है। तो ऐसी स्थिति आपके साथ बनती है कि आप भवन नंबर लिख देते हैं, जनगणना मकान नंबर लिख देते हैं, उसके बाद जानकारी बैक हो जाती है और नई जानकारी दर्ज करना चाहते हैं तो अगली लाइन यहाँ पर प्रदर्शित होती है, और पूर्व की लाइन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डेटा अपडेट जो हमने देखा है उस पर क्लिक करें तो यह लाइन क्रमांक आपको प्रदर्शित हो जाएगी। जनगणना मकान नंबर भी प्रदर्शित हो जाएगा, भवन नंबर भी यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। आप यहाँ एडिट पर क्लिक कर दें। अब एडिट पर क्लिक करेंगे तो वही लाइन पुनः हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई है। जनगणना मकान 18 है। अब अगला पर हम क्लिक कर दें, जो जानकारी हमने भरी थी वह प्रदर्शित हो रही है। अब यहाँ
जनगणना मकान के फर्श में प्रयोग सामग्री और भी अन्य प्रश्नों के उत्तर देते हुए आप आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर हमने जनगणना मकान के फर्श में प्रयोग सामग्री मिट्टी सेलेक्ट की। जो भी फर्श में सामग्री उसे सिलेक्ट करेंगे, अगला पर क्लिक कर देंगे। दीवार में प्रयोग सामग्री यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अगला पर क्लिक कर देंगे। और छत पर कौन सी सामग्री प्रयुक्त हुई है छत बनाने में, उसे सिलेक्ट करेंगे, अगला पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। तो यह उपयोग से संबंधित हम कुछ जानकारियाँ पूर्व में देख चुके हैं। आवास के लिए आप कैसे एंट्री करेंगे, आवास शयन उपयोग के लिए कैसे एंट्री करेंगे, दुकान कार्यालय या यहाँ पर पूजा स्थल या मंदिर के लिए एंट्री कैसे करेंगे, यह संपूर्ण जानकारी हम पूरी वीडियो में देख चुके हैं। आप भी जानकारी देखना चाहते हैं कि पूजा स्थल या मंदिर से संबंधित आप जानकारी कैसे दर्ज करेंगे, मंदिर के लिए यहाँ पर पूजा स्थल सेलेक्ट करना है आपको, तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। और आगे हम देखते हैं यहाँ, अब चूँकि इस मकान का उपयोग अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए हो रहा है तो 9 नंबर आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर 9 ऑप्शन जो है इस पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ वास्तविक उपयोग आपको लिखना है। तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अन्य गैर आवासीय उपयोग, गैरेज हो सकता है, पशु शेड हो सकता है, भूसे के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। भूसा आप लिख सकते हैं, भूसा रखने हेतु, इस प्रकार से आप यहाँ पर उपयोग लिख सकते हैं। वास्तविक उपयोग हमें लिखना है। तो गांव में भूसा रखने हेतु भी एक मकान का उपयोग किया जाता है, वह जनगणना मकान है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें आप, या जो भी उपयोग है वह उपयोग लिखें आप, अगला पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर उत्तर समीक्षा दिखाई देगी, इसे एक बार चेक कर लें और पुष्टि करें पर क्लिक कर दें। तो डेटा सफलतापूर्वक हमारा अपडेट हो जाता है। अब यहाँ हमने 18 नंबर मकान की प्रविष्टि पुनः कर दी। जो जानकारी हमारी बैक हो गई थी उस जानकारी को हमने डेटा अपडेट करें। आप भी ध्यान रखें, कोई भी एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करते करते जानकारी अचानक बैक हो जाती है तो लाइन क्रमांक आपका डिस्टर्ब हो जाता है, भवन नंबर भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस जानकारी को आपको डिलीट नहीं करना है। डिलीट ना करते हुए आप डेटा अपडेट करें पर क्लिक कर दें, तो वही लाइन वही भवन आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं अगला, जो 18 नंबर लाइन आप कर चुके हैं, 19 नंबर लाइन का क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप 19 नंबर लाइन अब प्रदर्शित हुई है। तो लाइन क्रमांक 19 में जो भी जानकारी आप दर्ज करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। तो यह जानकारी आपने देखी, जानकारी कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप मकान सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान यहाँ पर लगातार देने का प्रयास किया जाएगा। आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो एक कमेंट आप अवश्य करें, उसका भी समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे, यदि भवन नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर रहे हैं, आपको नया भवन नंबर लिखना था लेकिन आपने दोहराएं पर क्लिक कर दिया है, भवन नंबर यहाँ पर दोहरा दिया गया है, उसे आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जनगणना मकान आप दर्ज कैसे करेंगे, इस जानकारी को कैसे सुधारेंगे। जो दोहराएं वाली गलती आपसे हो जाती है तो उसको सुधारना भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। या गलत भवन नंबर यहाँ पर दर्ज हो जाता है, आपको 18 नंबर भवन दर्ज करना था और पूर्व में 17 नंबर भवन की आप जानकारी दर्ज कर चुके हैं, उसी को आप पुनः सेलेक्ट कर देते हैं और जनगणना मकान भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। तो कैसे जानकारी में सुधार करेंगे उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अन्य साथियों में शेयर भी करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे साथ बने रहें और बेल आइकन को क्लिक कर सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। नोटिफिकेशन में आपको जानकारियाँ स्वतः ही मैसेज के रूप में प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।